न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सत्ता के लिए भाजपा में नेतृत्व बदलने पर विचार। दरअसल राज्य में सत्ता के लिए भाजपा में नेतृत्व बदलने पर विचार किया जा रहा है। सूत्र के अनुसार संघ ने राज्य में सत्ता के लिए प्लान बी पर आरंभिक चर्चा की है। कुछ समय बाद नागपुर में होने वाली संघ की बैठक में रणनीतिक निर्णय लिया जा सकता है। नेतृत्व बदलने के सुझावों में देवेंद्र फडणवीस ने स्थान पर नितिन गडकरी को राज्य की राजनीति में लाने का सुझाव प्रमुख है। चर्चा उथल पुथल से भाजपा की छवि पर प्रभाव। गौरतलब है कि 14 सितंबर से 16 सितंबर तक पुणे में संघ व भाजपा की समन्वय बैठक हुई। बैठक में आरएसएस से जुड़े 36 संगठन व 266 पदाधिकारी शामिल हुए थे। इसमें विविध संगठनों ने अपने कार्यों की जानकारी दी, साथ ही आर्थिक व सामाजिक मामले में सुधार के संबंध में सुझाव भी दिए। एक पदाधिकारी के अनुसार बैठक के समापन के पहले राजनीतिक विषय पर सुझाव व चर्चा में यह विषय प्रमुखता से सामने आया कि राज्य में राजनीतिक उथल-पुथल से जनमानस भ्रमित है। सत्ता संघर्ष व न्यायालयीन लड़ाई ने जनता के बीच दुविधा की स्थिति तैयार की है। इसमें सबसे अधिक भाजपा की छवि पर प्रभाव पड़ा है। भाजपा गठबंधन में राकांपा का शामिल होना ठीक नहीं लग रहा। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को राकांपा मामले में लोगों के सवालों के जवाब देते नहीं बन रहे हैं। मंथन राज्य के सत्ता अंतरण का विषय खटकने वाला। संघ भले ही भाजपा के लिए खुले तौर पर मतदान का आह्वान नहीं करता है, लेकिन विचार व राष्ट्रीयता के नाम पर मतदान का आह्वान करता है। ऐसे में राज्य के स्थानांतरण का विषय वैचारिक मामले में खटकने वाला है। भ्रष्टाचार व राजनीतिक विचार के मामले में जिस राकांपा का लगातार विरोध किया जा रहा, उसके साथ होना भाजपा के लिए कांग्रेस के साथ होने के समान है। यह भी कहा गया कि 2019 में प्लान बी नहीं होने के कारण आरंभ में भाजपा सत्ता से चूक भी हुई थी। सुझाव राज्य में गडकरी, केंद्र में फडणवीस। एक सुझाव आया कि नितिन गडकरी को राज्य की राजनीति में लाया जाए तो वे भाजपा के नेतृत्व की सरकार बना सकते हैं। राजनीतिक संबंधों का लाभ लेते हुए गडकरी राज्य में गठबंधन की राजनीति का वर्तमान स्वरूप बदल सकते हैं। उधर देवेंद्र फडणवीस भी केंद्र में महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री बनकर नई ऊर्जा के साथ कार्य कर सकते हैं। बताते हैं कि पुणे के बाद संघ की बैठक गुजरात के भुज में होने वाली है। उसके बाद नागपुर में होने वाली बैठक में राज्य की राजनीतिक स्थिति पर निर्णायक चर्चा हो सकती है। रुक करते हैं एक और खबर का। पॉल्यूशन फैलाने वाली 251 इकाइयों को नोटिस, 6 पर ही एक्शन। दरअसल पर्यावरण को प्रदूषित करने के मामले में नागपुर विभाग अंतर्गत 251 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने पिछले 6 माह में उक्त सभी औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किए गए। इनमें से मात्र 6 औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। नोटिस नजरअंदाज करने पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 1 अप्रैल 2023 से 20 सितंबर 2023 के दरमियान वर्धा, भंडारा, गोंदिया व नागपुर के औद्योगिक क्षेत्र में सघन जांच कर औद्योगिक इकाइयों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण का पता लगाने का प्रयास किया गया। इस जांच में 251 फैक्ट्रियों से प्रदूषण फैलने का खुलासा हुआ है, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नोटिस भेजकर तय समय में प्रदूषण की रोकथाम के निर्देश दिए गए थे। नोटिस को नजरअंदाज करने वाली 6 फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जांच कार्रवाई नोटिस का नहीं पड़ता असर प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सख्त रवैये के बावजूद अनेक औद्योगिक इकाइयां संचालकों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर उद्योगपतियों की अधिकारियों नेताओं से साठगांठ रहती है, जिसकी वजह से जांच कार्रवाई व नोटिस का इन पर असर नहीं पड़ता।
रसूख व धनबल का इस्तेमाल कर यह औद्योगिक पति न सिर्फ अपने उद्योगों का विस्तार कर रहे हैं अपितु प्रदूषण का भी बड़ा कारण बन गए हैं। नोटिस व जांच कार्रवाई का इन उद्योगपतियों पर विशेष असर नहीं पड़ रहा है। कई औद्योगिक इकाइयां निशाने पर औद्योगिक इकाइयों से वायु जल ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा कई तरह के उपाय व सावधानियां बरती जा रही है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हिंगना MIDC बुट्टीबोरी क्षेत्र में संचालित कुछ औद्योगिक इकाइयां निशाने पर है। कुछ इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं, बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है। प्रदूषण नियंत्रण के मापदंडों को धता बताते हुए यह औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण पर व्यापक असर डाल रही है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा छापेमार कार्रवाई कर औद्योगिक इकाइयों की कड़ी जांच व कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। आगामी कुछ दिनों में इस तरह की जांच में तेजी की संभावना है। इन इकाइयों को बंद करने के लिए आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। नजर डालते हैं एक और खबर पर। सोंटू जैन का पासपोर्ट हुआ जब्त। दरअसल शहर के चावल कारोबारी विक्रांत अग्रवाल के साथ 58 करोड़ की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बुकी अनंत उर्फ सोंटू नवरत्न जैसे जैन पर धीरे धीरे पुलिस का शिकंजा और कसता जा रहा है। अब वह विदेश नहीं भाग सकेगा। बुधवार को पुलिस ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया। इस बीच सोंटू जैन ने बुधवार को भी क्राइम ब्रांच के गिट्टी खदान स्थित डिटेक्शन ब्रांच में हाजिरी लगाई। करीब 8 घंटे तक उससे पूछताछ की गई। करीबियों को नोटिस डायमंड एक्सचेंज नामक गेमिंग एप्लीकेशन की आईडी लेकर क्रिकेट बुकी सोंटू जैन ने विक्रांत अग्रवाल को 58 करोड़ रुपए की चपत लगाई। पुलिस को सोंटू के 2 साल की कमाई का आयकर रिकॉर्ड में 16.15 लाख की कमाई होने का पता चला है, जबकि वह करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक है। उसके 12 से अधिक सेल कंपनियों के खाते को पुलिस की एक टीम और फॉरेंसिक ऑडिट टीम खंगाल रही है। चर्चा है कि सोंटू जैन ने गोंदिया के संजय अग्रवाल नामक व्यक्ति से जमीन खरीदने के लिए 30 करोड़ रुपए का हाल ही में लेन देन किया था। संजय सोंटू की बहन आस्था जैन, उसकी सहेली रूबी जैन और आस्था के देवर विनय जैन को बुधवार को बयान देने के लिए नागपुर आने का नोटिस जारी किया गया है। गवाहों पर बना रहा दबाव। दरअसल सोंटू जैन अब गवाहों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। चर्चा है कि पुलिस को 2 से 3 गवाह मिले हैं जो सोंटू को जब इसके बारे में भनक लगी तो वह गवाहों को ही धमकी देने लगा। पुलिस इस मामले में पीड़ित विक्रांत अग्रवाल और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है, जिससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि सोंटू के खिलाफ एक और आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। सुरक्षा को लेकर पुलिस चौकन्नी। जांच से यह भी पता चला कि राकेश राजदेव, जिसे गुजरात के राकेश राजकोट या RR के नाम से भी जाना जाता है, डायमंड एक्सचेंज कॉम वेबसाइट के पीछे कथित मास्टरमाइंड वही है। प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर राजकोट आ चुका है। कथित तौर पर वह लंदन भाग गया था। गवाहों की गतिविधियों पर नजर रखने वाले लोगों की पहचान करने के लिए उनके घर के पास सादे वेश में पुलिस टीम तैनात की गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।